Assalamu alaikum, dear student of class 9th. Let's continue the reading stanza wise. Stanza wise reading करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि व्हाट दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट, किस बारे में है। देखिए ये पहला स्टैंजा है, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। वन डे, एक दिन होता क्या है, माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। क्वारल कहते हैं झगड़े को। एक दिन पहाड़ और गिलहरी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वन डे माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड अ क्वारल बिटवीन देम। झगड़ा हो जाता है रिगार्डिंग द बिगनेस एंड द स्मॉलनेस ऑफ देयर साइज। किसको लेकर? बड़ेपन और छोटेपन को लेकर, उनके छोटेपन को लेकर। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। देखिए फॉर्मर कहते हैं पहले वाले को जो बात कर रहा है, और लेटर कहते हैं बाद वाले को। तो देखिए पहला कौन सा है? माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन फॉर्मर हो गया, और लेटर कौन है? स्क्वायरल। तो फॉर्मर यहाँ पर नाम किसका आया है? पहले माउंटेन का, बाद में किसका आया? स्क्वायरल का। तो नीचे वाली लाइन में कहता है पहला वाला दूसरे वाले से कहता है, तो पहले वाला माउंटेन, ठीक है, और दूसरा वाला स्क्वायरल। द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले को क्या कह के पुकारता है? लिटिल प्रिग, लिटिल प्रिग। तो द फॉर्मर यानी कि माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल प्रिग। इट इज़ एन इंसल्टिंग वर्ड। ये लिटिल प्रिग जो है एक इंसल्टिंग वर्ड है, छोटा दिखाने वाला लफ्ज़ है। हम किसी को जो लफ्ज़ अक्सर यूज़ करते हैं छोटा दिखाने के लिए, इस तरीके का एक लफ्ज़ है। लिटिल प्रिग का मतलब वैसे घमंडी होता है, तो वो उसको घमंडी कह के बुलाता है कि तुम जो हो, पहाड़ क्या कहता है गिलहरी से कि तुम घमंडी हो, तुम्हारे अंदर घमंड है। अगला स्टैंजा देखते हैं, ठीक है। बन इस पर जब वो ये सुनती है, व्हेन शी लिसन्ड टू हिज वर्ड्स ही हैड कॉल्ड हिम अ लिटिल प्रिग, तो बन रिप्लाइड। बन भी जो है स्क्वायरल को ही, गिलहरी को ही कहते हैं। बन भी जो है वो गिलहरी को ही कहते हैं। गिलहरी का दूसरा नाम जो इंग्लिश में यूज होता है वो बन। बन रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यकीनन तुम बहुत बड़े हो। अनडाउटेडली यू आर वेरी बिग। यकीनन तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ एयर एंड अ स्पेयर। बहुत खूबसूरत बात कहती है यहाँ पर, कहती है बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और जितने भी मौसम हैं, वेदर हैं, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर व्हेन दे आर पुट टुगेदर, जब वो साथ में रखे जाते हैं, जब साथ में रखे जाते हैं, टू मेक अप अ एयर, तो एक साल बनती है, एंड अ स्पेयर, और दुनिया बनती है। बात को समझिए कि व्हेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर पुट टुगेदर, ठीक है, देन द स्पेयर इज मेड। स्पेयर कहते हैं दुनिया को, वर्ल्ड को, जिस गोले में हम रहते हैं, इस गोले को स्पेयर कहते हैं। कि जब दुनिया की सारी चीज़ें, बड़ी छोटी, ठीक है, जो बहुत यूजलेस दिखती हैं वो भी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट दिखती हैं वो भी, जब दुनिया की सारी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, व्हेन दे आर पुट टुगेदर, देन द दिस अर्थ इज मेड, तब ये दुनिया बनती है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये पूरी दुनिया कोई बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बनी हुई है। दुनिया बड़ी, छोटी, बारीक, हर चीज़ से बनी हुई है। आपको दुनिया में हर चीज़ मिल जाएगी, हर साइज़ की मिल जाएगी, माइन्यूट से माइन्यूट, और मतलब बिगेस्ट से बिगेस्ट भी, स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट थिंग्स। तो हम, ये दुनिया क्या है, ठीक है, ये दुनिया जो है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, ये एक दुनिया जो है, इट इज़ मेड अप विद द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट थिंग्स व्हेन दे आर पुट टुगेदर। ठीक है, तो ये जो दुनिया है ये बड़ी और छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है। और वेदर का मतलब, जब सारे वेदर इकट्ठे होते हैं तो टू मेक अप एयर, तो एक साल बनती है। यानी कि गर्मी, जाड़ा, बरसात, स्प्रिंग, ऑटम सीजन, ये जब सारे सीजन मिल जाते हैं तो एक साल बनती है। ठीक है, ऐसे ही जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो दुनिया बनती है, स्पेयर बनता है, और जब सारे वेदर मिलते हैं तो एक साल बनता है। तो
तो आप समझ लीजिए कि ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अदर थिंग्स आर, कि दुनिया में हर चीज़, इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ साइज इट हैज़, इससे कोई मतलब नहीं था कि उस किस तरह का साइज उसका है, व्हाट काइंड ऑफ इन व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट इट इज़ फाउंड, या वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे कितनी ही कम मात्रा में पाई जाती हो, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग द वर्ल्ड एंड मेकिंग द स्पेयर। ऐसे ही मौसम चाहे कितने ही बुरे लगते हों आपको, चाहे कितने ही अच्छे लगते हों, लेकिन सारे ही मौसम ज़रूरी हैं एक साल को बनाने के लिए, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे ऑटम सीज़न हो, चाहे स्प्रिंग सीज़न हो। तो कहती है कि तुम यकीनन बहुत बड़े हो, लेकिन एक बात समझ लो कि ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जब दुनिया की सारी चीज़ें बिग एंड स्मॉल आर पुट टुगेदर, एक साथ रखी जाती हैं, तो क्या बनती है? दुनिया, आ स्पेयर। और जब दुनिया के सारे मौसम, पांचों मौसम या चारों मौसम जब एक साथ रखे जाते हैं तो एक साल बनती है। तो समझ लो बात को, मौसम छोटे बड़े हो सकते हैं, इनका टाइम पीरियड ज़रा जो छोटा बड़ा कम बढ़ती होता है, कोई 3 महीने का होता है तो कोई 6 महीने का होता है, कोई 2 महीने का सीज़न होता है, लेकिन सारे ही ज़रूरी हैं टू मेक अ पेयर, एक साल बनाने के लिए। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और छोटे होने में मुझे कोई ज़िल्लत महसूस नहीं होती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, आई थिंक इट नो डिसग्रेस, ठीक है, और इसमें कोई मुझे अपमान की बात महसूस नहीं होती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मुझे अपना प्लेस हासिल करने में, अपनी जगह हासिल करने में, इट डजेंट मैटर माई प्लेस इज़ वेरी स्मॉल, माई जॉब इज़ वेरी स्मॉल, माई रोल इज़ वेरी स्मॉल टू बी प्लेड इन दिस वर्ल्ड और इन मेकिंग दिस वर्ल्ड। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया को बनाने में मेरा जो रोल है बहुत छोटा सा है, मैं बहुत छोटी सी एक जानवर हूँ इस दुनिया में, मुझ जैसे हज़ारों करोड़ों जानवर इस दुनिया में आए होंगे और आते रहेंगे और अब भी मौजूद हैं, मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ इस दुनिया के क्रिएशन में, लेकिन आई थिंक इट नो डिसग्रेस, लेकिन मुझे इसमें कोई भी ज़िल्लत महसूस नहीं होती, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस रिगार्डिंग माई पोजीशन और प्लेस, मतलब टू ऑक्यूपाई प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर मुझे कोई भी अपमान महसूस नहीं होता। आई एम सेटिस्फाइड विद माई पोजीशन, आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्लेस, इट डजेंट मैटर मैं कितनी भी छोटी हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई एम हैप्पी विद माई प्लेस एंड विद माई पोजीशन। खुदा ने मुझे छोटा ज़रूर बनाया है, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हैं। इट अनडाउटेडली यू आर वेरी बिग, बट आई हैव सर्टेन क्वालिटीज दैट यू डोंट हैव। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और मैं अपनी पोजीशन से, अपने प्लेस से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मुझे इसमें कोई भी अपमान महसूस नहीं होता, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मतलब अपनी जगह और अपनी पोजीशन को लेकर, कि खुदा ने मुझे इतना छोटा सा क्यों बनाया, कि मैं इतनी छोटी सी हूँ, मेरा बहुत छोटा सा रोल है इस दुनिया के क्रिएशन में, आई एम द लिटिलेस्ट, मतलब मोस्ट लिटिल पार्ट इन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, मैं सबसे छोटे हिस्सा हूँ इस दुनिया को बनाने में, ये सोचकर या अपनी पोजीशन को लेकर, रिगार्डिंग माई पोजीशन और रिगार्डिंग माई रैंक, ठीक है, एज अ क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, आई हैव नो डिसग्रेस, आई हैव नो रिग्रेट, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई डिसग्रेस नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ विद वॉट आई एम एंड विद माई पोजिशंस, जो मैं हूँ और अपनी पोजीशन से बहुत खुश हूँ, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए 2 स्टैंजा हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है, और समझाऊँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगा, उसकी पिक्स भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।